शहर कायद के नामवर इलाके के वस्त में वाक़ई ये दो मंजिला जदीद तर्ज का तामीर शुदा घर था जो आज रंगू रोशनियों में डूबा राह गुजरों की आंखों को मुतवज्जह करता था। घर के अंदर जाओ तो हर तरफ मेहमानों का हुजूम, टोलियों की सूरत खुश गपीव में मसरूफ था, हर एक के चेहरे पे खुशी बिखरी थी। उसी घर में अंदर दाखिल होते ही लाउंज और उसके एंड वस्त में दायरे की मानिंद सोफा सेट था, जिसमें से एक सीट पर नकसक सी तैयार अम्मा जी बैठे मेहमानों को खुश आमद कर रही थी। दरसमन औमीरी रानी इन्होंने गर्दन तिरछी करके आध खले दरवाजे के पीछे झानकते अपनी बहू रानी को आवाज लगाई। जी अम्मा जी। समन ने दरवाजे की ओट से बाहर झानक कर अम्मा को जवाब दिया, रे मेरा शहजादा तैयार हवा के नहीं। इन्होंने वहीं बैठे बैठे अपने नन्हे पोते की बुलाएं ले मैसम की छोटी छोटी टांगे बाहर से नुमाया थी। समन अम्मा जी की बेताबी देखकर हंस पड़ी। वो कोई 5वीं मर्तबा पूछ चुकी थी। कुछ ही देर में अम्मा को जेलस की टक टक सुनाई दी तो वो फिर जरा सा तिरछी हुई और दिल खोल कर समन की तरफ हाथ बढ़ाए, जो मैसम को नरम सी गद्दी में उठाए अम्मा जी की तरफ ही आ रही थी। आज सब बहुत खुश वखरम थे, होते भी क्यों ना। सालों बाद अम्मा जी की मुराद जो पूरी हुई थी और आज इस खुशी के मौका पर जश्न मनाया जा रहा था। एक बार फिर मैसम को देखकर अम्मा की आंखें भर आईं। इन्होंने दाएं हाथ की छोटी औनगली में अपनी आंखों की स्याही भरी और नन्हे मैसम के कान के पीछे पैवस्त दी। अस्पताल के बेड पर ओकड़ों बैठे वो बेतहाशा आंसू बहा रही थी। एक तो कुदरत की मिली हुई आजमाइश, ऊपर से दुनिया वालों की बातें। वो अंदर से टूट कर करची हो चुकी थी। यार ला, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो शदीद जब्त की हालत में आंसुओं के बहते रेले के बीच बोली। कितना खुश थे सब, वो सर घुटनों में दिए मजीद शिकवा करने लगी। टूटे दिल और बहते आंसुओं के दरमियान वो कहती जा रही थी, दिल टूटने की तकलीफ इतनी थी कि अब उसे वो दर्द भी महसूस नहीं हो रहे थे जो उसने 3 रोज कबल अपनी औलाद की पैदाइश के वक्त महसूस किए थे। यूं महसूस हो रहा था जैसे हकीकत में कुछ हुआ ही ना हो। वो बच्चा इसकी आजमाइश महसूस हो रहा था। अब इसका कोई नाम वाव निशान न था। वह जैसे किसी बुरे ख्वाब से जागी थी और अब तक सदय में थी। हरी भरी जिंदगी यकदम वीरान हो गई थी। 3 रोज पहले की रात अलीना के जहन में गर्दिश करने लगी। वो शदीद तकलीफ में थी जब शाहनवाज और महताब बेगम के हमराह अस्पताल आई थी। हमें उनका ऑपरेशन करना होगा, आप मेरे साथ आए, लेडी डॉक्टर ने शाहनवाज को इत्तला दी। हमें उनका ऑपरेशन करना होगा, आप मेरे साथ आए, लेडी डॉक्टर ने शाहनवाज को इत्तला दी। उनसे कह दे मुझे इस खानदान का वारिस चाहिए, वरना तो अलीना को छोड़ देगा। आई समझ। महताब बेगम मुआमला की नजाकत को नजरअंदाज करते हुए इंतहाई कठोर लहजे में कहने लगे, अभी वक्त नहीं है ये सब बातें करने का। वो सख्ती से टोकता लेडी डॉक्टर के हमराह चल दिया। वो खासा परेशान था। ये वो आखिरी गुफ्तगू थी जो अलीना ने सटरीचर पर नीम बेहोशी की हालत में लेटे अपने बच्चे की पैदाइश से कबल सुनी थी। इसने सर झटका जहन को जबरदस्ती हाल में लाने की कोशिश की। एक गहरी सांस खींचकर बाहर को छोड़ी, भीगे रुखसारों पे हथेली रगड़ी, मगर फिर से अगले ही लम्हे ना चाहते हुए भी कुछ रोज कबल में जा डूबी, जिसे सोच सोच कर दिल डूबता जा रहा था। जहन भी बार बार इस रोज में डबकी लगाता था। डॉक्टर भी ठहर ठहर कर बोलने लगी। शायद वो भी अब तक अलीना के घरेलू मामलात को समझ चुकी थी। उनके अगले लफ्जों ने शाहनवाज के पैरों तले से जमीन खींच ली। There seems to be genital abnormality in your baby. This baby is intersex. शाहनवाज की आंखें हैरत भरे सदमे से फैल गईं। अलीना ने आंखें किसके भैंच ली। हाय अल्लाह, ये क्या बोल रही है? शाहनवाज बता, लड़का हुआ है या लड़की? महताब बेगम ने ना समझी से सकते में खड़े शाहनवाज का बायां शाना हलाया। Sir, this happens in very rare cases, but there's nothing to worry. This on condition can also be treated. डॉक्टर भी परेशानी के आलम में तेज तेज वजाहत करने लगे, मगर वो आखिरी बार थे जो तासुरात अलीना ने इस बच्चे के बाप के चेहरे पर देखे थे, जो उसे अब तक खौफजदा करते थे। इसके बाद क्या हुआ वो समझ ना सकी। दर्द बढ़ गए, तकलीफ मजीद हुई, दिल टूट सा गया। आंखों से आंसू, लड़ियों की सूरत टूट टूट कर इसके रुखसारों को भीगूने लगे। बस फिर कुछ आवाजें थी जो इसकी समाअतों से टकराई थी। मैं कहती थी ना, जब से शादी हुई है इससे तेरी मनहूसियत ही आती रही है घर में। ये सब इसके गुनाहों की सजा है, जो तकलीफें ये मुझ बूढ़ी को देती आई है। ना लड़का ना लड़की।
क्या पैदा किया है उसने शाहनवाज। अब तो 1 मिनट नहीं लगाएगा उसे छोड़ने में। पहले ही दिन से अगर मेरा कहना मान लिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आज कोठे में रोशनियों की बारिश थी। सभी बरादरी के मिंबरान आटे से सफेद चेहरे किए, चमकीला भिड़कीले कपड़े पहने हुए थे। गालों और लबों पे भी खूब लाली लगाए सज धज हुए किसी बात का जश्न मीना रहे थे। चलो चलो पिंकी मनी, शीला, जल्दी से आओ, वहाँ केक काटते हैं। मैना हाथों की ताली मारती, बल खाती करीबी दायरा बनाए अपने दोस्तों के पास आई। सभी ख्वाजा सरा काफी खुश थे। आज परी की सालगिरह मनाई जा रही थी। उसी सिलसिले में मैना की फरमाइश पर केक मंगवाया गया था। कमरे का एक कोना खास तौर पर सजाया गया था। दीवार पर रंग बिरंगी फूलों की लड़ियां थीं और रोशनी भी आज हसब मामूल थोड़ी ज्यादा थी। मैना के बुलाने पे तमाम लोग उसी कोने पे जुमा हो गए जहां एक छोटे टेबल पे बड़ा सा करीमी केक भी उनका मुंतजिर था। शोरगुल मचाते, ऊंचे कहकहे लगाते, सर गुनगुनाते सब वहां जुमा हो गए। जब लैला ने नजर घुमाई, अरे परी कहाँ है? मैना को यकदम ख्याल आया वो उसे हुजूम में भी नजर ना आई होगी, कहीं कोने में मुंह लटकाए। तेरी परी, मनी ने तेरी परी पर जोर देते नाक सकड़ाई। हर बार का यही है परी का नवाबजादी कहीं की। शीला ने भी फिक्रा जोड़ा, जैसे वही तो है सिर्फ पूरे जहां में मजलूम बेचारी। एक के बाद एक फिक्रे बुलंद होते गए कि मैना का पारा हाई हो गया। बकवास बंद कर लो तुम लोग सब, अब मैं परी के बारे में एक लफ्ज भी ना बर्दाश्त नहीं करूंगी, खबरदार। उसने वसी आंखों के साथ उंगली उठाई और पैर पख्ती वहां से चल दी। अरे 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 पकड़ो पकड़ो अम्मा जी। अपनी बूढ़ी कमर को संभालती अपने छोटे से शहजादे के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रही थी। आह मैसम, बस और नहीं। थोड़ी ही देर में उनकी हिम्मत जवाब दे गई। वो गोल दायरे की मानिंद रखे सोफों में से एक को थामे हांचने लगे। मैसम बे इख्तियार खिलखिलाने लगा, ओके दादी चलें, अब हम कुछ और खेलते हैं। हाँ मेरा बच्चा, लेकिन ये भागम भागी नहीं। हाँ मैं थक जाती हूँ। वो घुटनों को थामती लड़खड़ाती हुए अपने सोफे पे आलती पालती मार कर बैठ गई। 6 साला मीम भी साथ ही दादी की नकल करता आ बीठा। चल बदमाश, अम्मा ने मैसम को खुद की नकल उतारता देखकर हल्की सी चपत लगाई। वो हंस दे। मैसम भी खिलखिलाने लगा। चल बता क्या खेलना है अब? हाँ मैसम आलती पालती मार कर बैठता, आगे को हवा हम खेलते हैं। उमम, वो ठोड़ी तले उंगली रख के सोचने लगा। शादी शादी कहते साथ ही इसकी सियाह गोल आंखों में चमक भर आई है। ये कैसे खेलते हैं? दादी ने ना समझी से पूछा। वो खूब समझदारी से हाथ हिलाता दादी को वजाहत करने लगा, आप दुल्हा बनेगी। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, दादी जोरदार कहकहे मारने लगी। नारे पगले, इन्होंने मैसम को लाड किया, मैं दुल्हा नहीं दुल्हन बनूंगी, इन्होंने समझाना चाहा। मैसम ने नहीं को खींचते हुए मुंह बसूरा। आप दौलहा, लेकिन क्यों? दादी ने इसके नन्हे जहन में चलते नुक्ते की वजाहत चाही, साथ ही थोड़ा आगे को झुककर पानदान भी उठाया। आप हैंडसम लगती है ना? इसने बगैर तौकफ किए कहा, साथ ही आंख दबाई। अम्मा जी हैरत से हंस दे। वो अक्सर ऐसी बातें किया करता था मगर आज अम्मा को हैरान कर रहा था। अच्छा भाई ठीक है तो दुल्हन बिन और मैं दुल्हा। दादी ने हाथ उठा दिए। अफवाह दाजी, मैं लड़का हूँ, मैं दुल्हा हूँ गाना। मैसम ने अपनी नन्ही हथेलियों से माथा छुआ जैसे दादी की कम अकली पर अफसोस कह हो। अरे मेरे लाल, दुल्हा दुल्हा शादी थोड़ी करते हैं, दादी ने समझाना चाहा। करते हैं, वो ढिठाई से बोला। कहा दादी हैरान हुए। करते हैं, मैंने देखा है, वो मजीद ढिठाई से बोला। आई कहाँ देख लिया तूने? इनकी आंखें हैरत से वसी हुईं। मैसम की बातें चौंका देने वाली थीं। मोबाइल में यार वो सवाल दर सवाल पे चुरसा गया, या फिर शायद दादी की कम अकली पे अम्मा समझ ना सके वो शशदर थी। वो मैसम से कुछ कहती, कुछ समझाएं, मगर मैसम पहले ही फरक कर पिछले कमरे की तरफ फरार हो चुका था, शायद दौलहा बनने या फिर दादी को बनाने, या शायद दादी को दौलहों की शादी दिखाने। मालूम न है। अम्मा जी ने सर झटका और पानदान का ढकना खोल दिया। वसी सड़क पर रवां दवा बहुत सी गाड़ियों के हमराह उनकी गाड़ी भी दौड़ रही थी। वनड स्क्रीन पे बाहर को नजरें जमाए अलीना सड़क पर दौड़ती दुनिया को देख रही थी।
वो ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर विराजमान थी, जबकि ड्राइविंग सीट पर स्टीयरिंग संभाले हुए भी एक शनासा सा चेहरा था। समन वो थोड़ा तौकफ से बोली, तुमने मैसम को फाइल करेक्ट करके दी थी ना? अलीना को ये कदम याद आया हूँ। समन ने सर को खम दिया। तुम जब क्लासरूम में थी तभी मैं ऑफिस में रख आई थी। चलो शकर, वरना कल दोबारा क्लास लगती हमारी। अलीना ने हंसकर सर झटका। अच्छा बताओ अब लंच करने कहाँ चलें? समन ने निगाहें तिरछी करके अलीना को देखा। मेरा ख्याल है घर चलते हैं, अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं, कल से मुझे घर जाकर खाना भी बनाना है। फिर थोड़ा अटहर कर कहा, और मैसम भी तो स्कूल से आ गया होगा ना? घर तुम्हें नहीं पहुंचना जल्दी? अलीना ने साथ इसकी भी याद दहानी करवाई। वो मैसम का मसला नहीं, उसे अम्मा संभाल लेती हैं। समन लापरवाह थी। तुम बताओ आंटी को क्या हुआ? कहते साथ ही उसने अलीना के घर जाती सड़क पर टर्न मोड़ा। कुछ नहीं, बस मामूली नज़ला जुकाम वगैरह, उसने धीरे से कहा। कुछ लम्हे खामोशी की नजर हुए, फिर आखिर अलीना ने कहना शुरू किया, समन तुम मैसम के मामले में बहुत लापरवाह हो। वो रिकी और समन के तासुरात देखे वो बगैर असर लिए ड्राइविंग में मसरूफ थी। भले ही उसे अम्मा संभाल लेती हैं, मगर जो अपनायत माँ दे सकती है ना, वो दुनिया का कोई शख्स नहीं दे सकता। अब के बगैर रुके कहने लगी। निगाहें अलबत्ता अब भी समन पे जमी थीं। अम्मा जी बूढ़ी हैं, थक जाती होंगी, मतना ध्यान रख लेती होंगी। खाना पीना सलाना तैयार करना अलीना आदतन हाथों को झोलाती कह रही थी, मगर इसके आगे किया वो परवरिश जो इस उम्र में बच्चों की लाजमी होती है, इन्हें सही गलत की सीख देना, अच्छा या बुरा बताना, इसका खाना तो खाली रह जाएगा। अलीना नरम लहजे में समझा रही थी, मगर समन का चेहरा अब भी सपाट था। देखो समन, तुम्हें अल्लाह ने इतनी खूबसूरत नेमत से नवाजा है। समन ने जोरदार बरयक लगाया तो अलीना भी एक झटके से चुप हुई। वॉट नॉनसेंस! इसने गुस्से से लाल होते चेहरे के साथ हारन दबाना शुरू किया। अलीना अंदाजा ना कर सकी थी कि गाड़ी के सामने कोई था जो अचानक ब्रेक लगने पर घबरा कर जमीन बोस हुआ था। वो तुरंत ही दरवाजा खोलती इस तरफ दौड़ी। मीन समन भी बालों पे टीके गागल्स आंखों पर गिराती बाहर को आई। अलीना नीचे को झोंकती उसे सहारा देने लगी। लड़की दिखता नहीं है तुमको? बीच सड़क पर नवाबों की तरह खड़ी हो, अभी गाड़ी लग जाती तो। अलीना ने उसे खड़ा किया, साथ ही कहीं से दौड़ता हांफता हुआ ख्वाजा सरा आया। हाय 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 अल्लाह, किया हवा परी! ख्वाजा सरा ने फौरान ही अलीना से परी को अपनी गिरफ्त में लिया। संभालो इसको, गाड़ी के आगे आ गया। मेरी अभी कुछ हो जाता तो तुम लोग फौरान अपना मजलूमनामा इस्तेमाल करने आ जाते। समन गला फाड़ते निहायत ही हिकारत से कहने लगी, मुआफ करना बाजी बची है बड़े। ख्वाजा सरा ने अपनी भरी आवाज को जब्त करते धीमे लहजे में कहा, और परी को बाजू के गर्द थामे दूर जाने लगा। पागल है तो परी, आइंदा तुझे लेके नहीं जाना है, मैंने कहीं बैठी रहना। कोठरी में दिन भर दूर जाती मैना की बरहम आवाज अलीना के कानों में पड़ी थी। फिर दूर बच्ची की आवाज। अलीना इसकी नजर में उन पर जमी थी। वो इन्हें देखती रही यहाँ तक कि दोनों नजरों से ओझल हो गए। समन ने उसे अब तक सड़क पे खड़ा देखकर हारन मारा तो इसका तसलसल टूटा। वो सुस्त रवि से चलती फ्रंट सीट तक आई। बकाया रास्ता खामोशी से तय हवा। गुजरते दिनों में गुजरते वक्त और गुजरते लम्हों के साथ वक्त बदला, दुनिया बदली, लोग बदले, और फिर जिस दिन हम दोबारा मिले तब सब बदल चुका था। वसी सड़क, सुनसान रात और जों की आवाज से गुजरती चंद एक गाड़ियां हर थोड़ी देर बाद धूल उड़ाती अगले ही लम्हे ओझल हो जाती थीं। इन्हीं में से एक तेज रफ्तार गाड़ी उनकी थी। वो दोनों तेज म्यूजिक पर लब हलाते, हंसते, झूमते सुनसान सड़क पर बेमानी रौनक लगा रहे थे। चंद सानिये बाद गाड़ी चुड़ चुड़ करती अगले मोड़ के किनारे जार की। मैसम ने अग्निशन घुमाया, हेडलाइट्स बुझाएं और साथ ही दोनों तरफ के शीशे भी चढ़ा दिए। आसपास जंगलों में से कीड़ों की आवाज रात की खामोशी में खलल पैदा करती थी, वरना चारों और शायद ही कोई हैवान भी मौजूद हो। गाड़ी के अंदर जलती नीम व रोशनी में दोनों के अधा चेहरे नुमाया थे। दूसरा चेहरा गैर शनासा मालूम होता था, मगर उस शख्स की सुर्ख आंखें, बिखरे बाल, गहरा खिला गिरेबान और इसके हाथ में मौजूद जो बोतल थी, वो सब इसके किरदार की बना जांच किए भी वजाहत कर रहे थे।
मैसम ने जरा आगे को झुककर इसकी सुर्ख पड़ती आंखों में झांका। साथ मौजूद शख्स ने भी मैसम की आंखों में डूबना चाहा। दोनों चंद लम्हे एक दूसरे को तकते रहे, फिर बेइख्तियार कहकहे लगाने लगे। जाने अब आप ही में हूँ और बस ये तारीख रात। वो किसी सेहर में लिपटा हुआ था। मुहसिन ने उसे कॉलर से खींचकर खुद के करीब किया। रात अंधेर थी और आसपास सन्नाटा। वो मजीद कुछ क्या कहता, कहने के लिए उसके लब ही आजाद ना थे। सरकारी अस्पताल में मछली बाजार सा मंजर मालूम होता था। लोगों का हुजूम इतना था कि जहां नजर घुमाओ वहां लोग ही लोग नजर आए। कोई दीवार पर कमर टकाए तो कोई जमीन पर बैठा सर थामे, कोई ससकियां लेता तो कोई यहाँ वहां दौड़ता। परेशान हाल था। उसी मंजर के बीच कहीं पिंकी भी दौड़ लगाती नजर आई। बदन से चुपकी छोटी कमीज और ढीली ढाली पिटियाला शलवार, नारंगी कामदार दोपट्टा, गले से सर कुत्ता बेमानी झूल रहा था। दो डॉक्टर डॉक्टर, अरे कोई है? इसकी आंखों से आंसुओं का रेला भी जारी था। आंखों की स्याही बहती बहती रुखसारों तक आ पहुंची थी। सर पे किसके बंधा ऊंचा जोड़ा भी सरकता हुआ नीचे आ चुका था। अरे हमारी परी और मैना मर जाएंगी, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। राहदारी से गुजरते चंद एक डॉक्टरों को उसने रोकना चाहा, मगर वो इसके हाथ लगाने पर हिकारत भरी नजर वो डालते और लिबास झाड़ते आगे बढ़ जाते। खुदा गारत करे इस गाड़ी वाले को, मार कर चला गया। वो हलक फाड़े चला रही थी। हर एक की नजर इस पे उठती थी, मगर कोई मदद को आगे ना आया। क्या हवा है? काफी देर बाद कहीं से अल्लाह का बंदा आ पहुंचा। पिंकी इस वजीह शख्स को देखकर यकदम रिकी, अल्लाह का वास्ता हमारी मैना और परी को बचा लो। वो ससकती हुई डॉक्टर साहब को वजाहत देने लगी। अगले ही लम्हे अस्पताल का अमला उन दोनों को लहू में लथपथ स्ट्रेचर पर दौड़ाता हवा नजर आया। दिसंबर का सूरज ढलने को था। फिजा में शाम की खिनकी और भीनी भीनी महक चारों ओर परवान चढ़ चुकी थी। आज माहौल में वाकई सर्द तासुर था। शहर के नामवर इलाके में वाक़े इस 2 मंजिला शानदार तर्ज के घराने में मजेदार पकवान की खुशबू आती थी। यूं महसूस हुआ जैसे किसी तकरीब का मौका था या कोई महफिल भी थी। लाउंज के वस्त में जहां गोल दायरे की मानिंद सोफा सीट वाक़े था, वहीं ऑल गराज पार्टी जोरों शोर से चल रही थी। समन और इसकी चंद एक सहेलियां खुश गपपीव में मसरूफ गर्मा गर्म कारन सूप, चिकन गर्ल सैंडविचेस और पिज्जा के मजे उड़ा रही थी। अम्मा जी के इंतकाल के बाद से ये हरुयक एंड का मामूल बन चुका था। समन अब तो मैसम भी सेटल हो गया है, फिर कब है तुम्हारा बहू लाने का इरादा? सोयरा ने समन की तफरी लेना चाही। सब जानते थे समन अपने कम उम्र बेटे की शादी के नाम से चिढ़ती थी। ओह सोयरा प्लीज, अभी मैसम छोटा है, 30 साल से पहले उसकी शादी का हमारा कोई इरादा नहीं। समन ने हाथ झाड़े। अल्लाह अल्लाह, मतलब अब भी मजीद 5 साल? किरण ने बड़ी बेचारगी से कहा। तो चारों तलब अब भी मजीद 5 साल की। किरण ने बड़ी बीमारी से नहीं पड़े। अभी कुछ लम्हे बीते ही थे कि पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज आई। लो जी आ गया तुम सबका लाडला मैसम। समन ने पोर्च से आती आवाजों की तरफ उन सबको मुतवज्जह करना चाहा, मगर तवक्को के बरअक्स आज एक नहीं, धप धप की आवाज से गाड़ी के 2 दरवाजे बंद हुए। भारी बूटों की आवाज करीब आती सुनाई दी। समन के मसकान जदा चेहरे के जाविये बदले, क्योंकि इन बूटों के हमराह जनाना सैंडल्स की टक टक भी सुनाई देती थी। वो हैरान हुई, मैसम के हमराह कोई लड़की? इससे पहले तो यूं कभी नहीं हुआ, बल्कि मैसम को उसने आज तक किसी भी लड़की के साथ देखा ना बात करते सुना। वो मुस्तरिब सी दाखिली दरवाजे की तरफ निगाहें जमाए हुई थी। दरवाजा हल्की सी चुड़ से खोला गया। समन का अंदाजा दुरुस्त निकला, मैसम के हमराह वाकई कोई लड़की थी और वो इसका हाथ थामे हुए थी। धीरे धीरे चलते दोनों सोफों के करीब आए जहां समन और इसकी दोस्तें थी। समन उठ खड़ी हुई, इन्हें हका बका देख रही थी। लड़की के खले सुनहरे बाल थे जो दोनों शानों ये आगे को डाले हुए थे। जामुनी रंग का डिजाइनर जोड़ा पहना था और पैरों में मीचिंग गहेलस। बज़ाहिर सब ठीक था, मगर कुछ था जो गलत था। समन लड़की की मौजूदगी पर शायद इतनी शशदर ना होती, मगर ये कद काट भारी जसामत चेहरे की साख्त माम मेट माई सिविल मेट मुहसिन समन को धचका लगा और एक लम्हे में वो समझ गई आदमी है। वो हैरत और खौफ के मारे हकलाने लगी। कपकपाती उंगली उसकी तरफ उठी। ये मुहसिन हा माम मैसम के कहकहे ये वो मजीद दंग हो गई। सर्द मौसम में भी इसकी पेशानी भीगने लगी थी। माम मुहसिन नहीं हुसना, अब ये हुसना है। मैसम ने समन को शानों से थामे ठहर ठहर कर लिफ्स अदा किए।
ये क्या मजाक है मैसम? उसने मैसम के खुद को थामे हाथ झटके इसकी कांपती आवाज अब फटने लगी थी। It's not a joke, Mom. I love Husna and we have committed to stay and live with each other. Forever. इसने जैसे समन की बात का बुरा मनाया था वो मजीद कुछ कह रहा था, मगर जैसे किसी ने इसके कानों में पिघला सीसा अनडील दिया हो मैसम के आखिरी अल्फाज इसकी समाअतों में गूंजे थे। वो कदम कदम पीछे हटने लगी। उसे अंदाजा भी था वो क्या कह रहा था, क्या कर रहा था। समन ने करीबी सोफे को थामना चाहा। आसपास की दुनिया साकत हो चुकी थी। किसी ने इसे किसकर शानों पे सहारा दिया था। उसने गर्दन घुमाई और देखा तो अलीना की आंखें भी भीगी हुई थीं। My child was not trans. So. वो जो था अल्लाह की अता था, कसूर मेरा था ना इसका। हाँ, दुनिया का जरूर है जो अल्लाह की दीन को धतकारते हैं और दुनियावी बुराइयों और खामियों को फरोग देते हैं। यही आंखें ये फिक्रे अदा करते उस वक्त भी उसी तरह भीगी थी जब भरी महफिल में समन ने सबसे इसके बच्चे का जिक्र छेड़ा था। ऐसी ही दूर कहीं से आती आवाज में इसकी समाअतों से टकराती थी। मैसम का ध्यान रखा करो, आजकल जमाना बड़ा खराब है अम्मा जी कह रही थी। भले ही अम्मा जी संभाल लेती हैं, लेकिन जो अपनायत माँ दे सकती है ना, तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारा बच्चा किससे मिलता है, क्या करता है। शाहजेब ने कहा था, वो परवरिश जो इस उम्र में बच्चों की लाजमी होती है। वो मैसम के हलते लब देखती थी, बस लब हलते थे और मंजर धुंध लाता था। जाने कब आंखों के सामने अंधेरा छा गाफ और फिर अतराफ में हर तरफ वीरानी छा गई। आज अरसे बाद इस स्कूल का कुशादा ऑडिटोरियम अव्वलता आखिर भरा हुआ था। आज नवंबर 20 थी और बच्चों के आलमी दिन पर यहाँ तकरीब मुनक्किद की गई थी। सुबह से जारी प्रोग्राम अब इख्तिताम पजीर था। स्टेज पर बहुत से बच्चों ने परफॉर्म भी किया था जिसे हाजिरीन ने खूब दाद दी। उनमें मौजूद कई वालिदैन अपने बच्चों को यूं देखते जज्बात में खड़े थे। एक अलग ही फसूं पूरे हाल में छाया हुआ था। पता ही नहीं लगता ना कब आपके हाथों में खेलने वाले दुनिया की भीतर में दौड़ने लग जाते हैं। फी अलुकत रोस्टरम पर इख्तितामी तकरीर करने को स्कूल की सीनियर टीचर अलीना मौजूद थी। हर निगाह इस पर जमी थी। वो बोल रही थी, आज बच्चों का आलमी दिन है, लेकिन आज तकरीर में बच्चों के लिए नहीं, यहाँ मौजूद वालिदैन के लिए करना चाहूंगी, खासकर माओं के लिए, क्योंकि ये बच्चे जो कुछ होते हैं आप ही की बदौलत होते हैं। इन्हें पैदा करना अल्लाह का काम है, लेकिन इन्हें अच्छी या बुरी राह दिखाना आपका काम है। अल्लाह ने ये दुनिया की सबसे अहम जिम्मेदारी, सबसे अहम जॉब माँ के जिम्मे रखी है, उसीलिए तो उसे इतना मजबूत मकाम भी दिया है। और ना सिर्फ माओं को बल्कि हर औरत के लिए ये कहना चाहूंगी कि अपने आप को अहम जाने, क्योंकि आप अहम हैं। वो ठहर ठहर कर बोली थी। जो लोग ये समझते हैं कि औरत इस मुआशरे का सबसे कमजोर अंसर है, चूंकि बाज औरतें सिर्फ घरों तक ही महदूद रहती हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, इसने जरा वक्फा दिया। वो कमजोर नहीं है, वो एक अलग मकाम पर है। जिस तरह कुदरत ने मर्दों के जिम्मे एक जिम्मेदारी आयद की है, इस तरह एक औरत पर भी। औरत कौन है, औरत क्या है? हम अक्सर कहते हैं औरत एक माँ होती है, बेटी होती है, बहन होती है, बीवी होती है। क्यों हम औरत को किसी रोल के साथ जोड़ते हैं? कभी हमने ये तो नहीं कहा कि मर्द एक बाप होता या भाई, शौहर वगैरह, बल्कि मर्द तो मर्द होता है, ये जरूर कहते और सुनते हैं। अब मैं उसने उंगली से खुद पर इशारा किया। ना ही किसी की माँ हूँ, ना बीवी, ना ही मेरा कोई भाई या बहन है। तो क्या मैं औरत? हाल में कहा बुलंद हुआ। वो फीका सा मुस्कुरा दी। तो बेहतर ये है कि अपने आप को किसी रोल से इस वसीट एसोसिएट करने के, या किसी रोल से इस वसीट 10 बजाय अपनी पहचान खुद बनाएं, अपने आप को मजबूत बनाएं, क्योंकि जो जिम्मेदारी कुदरत ने आपके जिम्मे डाली है वो सबसे अफजल है। यकीन जाने हमारी आने वाली नस्ल यानी कि इस कौम का पूरा मुस्तकबिल आपके जिम्मे है। फिर कैसे कह लेते हैं लोग कि औरत तो घर बैठे कुछ नहीं करती। इसने हाजिरीन में बहुत से चेहरों पर उदास सी मस्कान नमूदार होते देखी। चलिए मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुनाती हूँ। एक वक्त था जब मैं भी किसी की बेवियूर एक माँ थी, पर उस वक्त में एक कमजोर औरत था। इतनी कमजोर कि अपनी ही नजरों के सामने अपना बच्चा खुद से दूर होता देखा, मगर कुछ ना कर सकी। वो एक लम्हे को चुप हुई। Because my child was born intersex. लड़का, ना ही लड़की। कितने ही लोगों के मुंह खल गए। हाल में सरगोशियां बुलंद हुए।
शायद उस वक्त में भी मुआशरे के बोझ तले दबी थी। कुछ अरसा पहले तक भी कोई मेरे इस माजी का जिक्र छेड़ता था तो मैं शर्मिंदगी महसूस करती थी, मगर आज मुझे इस हुजूम में भी ये इतराफ करते हुई हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही। भाई क्यों आए शर्म, अल्लाह की अता को क्या ऐसे धत्कारा जा सकता है। हाँ ये जरूर है कि मैं उस वक्त अपने आप को कसूरवार समझती रही थी और इस वजह से मैंने अल्लाह की एक खूबसूरत नेमत को खो दिया, पर इसमें मेरा भी कसूर ना था। मैं कमजोर थी या शायद मुझे सिखाया ही ये गया था, तो अब मैंने अपने आप को मुआफ कर दिया। खुद को मुआफ करना भी एक मजबूत इंसान बनने के लिए जरूरी है। हमें इस बात की तो हमेशा से तरगीब दी जाती है कि मुआफ करना सीखें, पर दूसरों को कोई ये नहीं कहता कि खुद को भी मुआफ कर दिया करें। इसलिए अब मैं नहीं शर्माती अपने माजी से। इसने निगाहें नीचे की और जैसे अपने आप से कहा था, मेरे बच्चे में खामी नहीं थी ना ही मुझ में, बल्कि खामी तो उन लोगों में है जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, जो अपनी कुदरती शनाख्त का मजाक बना देते हैं, अपना जिन्स तब्दील कर देते हैं और फिर बदतरीन गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। ये हैं वो लोग जो ट्रांसजेंडर होते हैं और ये अपने आप पर इंटरसेक्स की शनाख्त जाहिर करके लोगों की हमदर्दियां बटोरते हैं। लिहाजा आने वाली नस्ल को इन दो मुख्तलिफ हकीकतों से आगाह रखें और इस फितने से बचाएं। फर्क याद रखें, क्योंकि इंटरसेक्स बहुत कम पैदा होंगे, लेकिन ट्रांसजेंडर आपका भी बच्चा हो सकता है, आपका भी और आपका भी। इसने हाथ से 3 अलग अलग लोगों की तरफ इशारे किए, साथ ही दूसरा हाथ उठाकर घड़ी देखी। तो फिर याद है ना, मजबूत औरत सिर्फ वो नहीं जो सड़कों पर निकलकर दुनिया का मुकाबला करना जानती है, बल्कि वो भी है जो इस कौम का मुस्तकबिल और आने वाली नस्ल का दीन वाव दुनिया संवारे। शुक्रिया, वो सलाम कहती कदम कदम स्टेज से नीचे उतरने लगी। मीम पूरा हाल तालियों में गूंज उठा था। आज एक बार फिर इस बरादरी के लोगों में जश्न का माहौल था। मनी, शीला और बाकी साथी गोल दायरा बनाए चहक रहे थे। पिन की गोद में नन्हा शरखुर बच्चा लिए उसे सहला रही थी। यहाँ सब दुनिया से बेपरवाह थे, अपनी बस्ती में अपनी मस्ती में खुश थे, मगर उनके दरमियान अब लीला और परी कहीं दिखाई ना देते थे। माहौल खौशनुमा था, अलबत्ता ना मुकम्मल सा महसूस होता था, और इस खौशनुमा माहौल के बरअक्स दूर कहीं फिर से एक माँ को धत्कारा गया था। दूर कहीं फिर कोई जिंदगी से बेतहाशा मायूस हवा था, और ऐसे ही दोबारा सबकी जिंदगियों का पहिया भी चल पड़ा था। जैसे बाहर दुनिया चल रही थी, वैसे ही अब भी बुराइयों को नजरअंदाज किया जा रहा था। कहानी पसंद आ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।